हज के मालूमाती वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज तीसरा दिन है, यानी कि 8 ज़ुल्हिज्जा से हज स्टार्ट होता है मिना में। उसके बाद हाजी जाते हैं मैदान अरफात में। हज का सबसे बड़ा रुकन आज़म जो होता है ना, हज का खुतबा मैदान अरफात में हाजी सुनते हैं। उसके बाद 10 ज़ुल्हिज्जा को मगरिब की नमाज के बाद जितने भी हुज्जाज इकराम होते हैं वो मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ जाते हैं। मुज़दलिफ़ा पहुंचने के बाद हाजी जितने भी होते हैं वो मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठे पढ़ते हैं। यानी कि जब इशा का वक्त होता है उस वक़्त मगरिब और इशा की दोनों नमाजें साथ मिला के पढ़ते हैं। ये कितनी खुशकिस्मती है उन हुज्जाज इकराम की कि हज का रुकन अदा करने के बाद मुज़दलिफ़ा पहुंचना। 10 ज़ुल्हिज्जा है। 10 ज़ुल्हिज्जा का मतलब है कि बड़ी ईद, यानी कि सऊदीया में बड़ी ईद, हाजियों की ईद। क्योंकि 9 ज़िलहज्जा को हज हो गया मुकम्मल। जब हज का खुतबा हुआ तो हज हो गया मुकम्मल। उसके बाद आगे अगला दिन आ गया 10 ज़ुल्हिज्जा, तो उस दिन होती है हाजियों की ईद। तो सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत ईद होती है हाजियों की, कि एक अल्लाह ने उनको इतना बड़ा नाम दिया होता है हाजी का। तो कितनी प्यारी ईद होगी उन हाजियों की। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी वो ईद देखना नसीब करे, आमीन। अब 10 ज़ुल्हिज्जा को हाजियों ने 3 काम करने होते हैं मुज़दलिफ़ा में। सबसे पहला जो काम करना होता है वो होता है कि कैंकरियाँ इकट्ठी करना, रमी करना। उसको कहते हैं रमी। जमरात को कैंकरियाँ मारने के लिए कैंकरियाँ इकट्ठे करते हैं। तो उसके बाद रमी करते हैं, यानी कि शैतान को, बड़े शैतान को पहले दिन कैंकरियाँ मारते हैं। कैंकरियाँ मारने के बाद फिर कुर्बानी करते हैं हाजी। अब जो हाजी हैं जिन्होंने एहराम बांधा था 8 ज़ुल्हिज्जा को, अब वो एहराम की पाबंदियों से निकल आए हैं। यानी कि जब आप कुर्बानी कर दी तो एहराम की पाबंदियों से हाजी जो है ना वो निकल आए। अब अपने वो कपड़े दूसरे पहन सकते हैं। इंशाल्लाह जो अभी 2 दिन रहते हैं ना हज के, उनके बारे में भी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने वीडियो को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना और इस मालूमाती वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाना है। बहुत शुक्रिया।